क्या हर वो सेलर जो माल बेच रहा है उसको टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है? और अगर है तो उसका रेट क्या होगा? क्या इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट भी हमको करना पड़ेगा अगर हम टाइमली कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अर्चना अग्रवाल और टुडे वी विल नो ऑल अबाउट टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। 1 अक्टूबर 2020 को गवर्नमेंट नया सेक्शन लेकर आई 2067H, जिसमें बोला गया कि कोई भी सेलर जिसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, उसे ऐसे बायर को जो जिसका सेल्स कंसिडरेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 50 लाख से ज़्यादा है, उससे टीसीएस कलेक्ट करना होगा। किस रेट से? 0.1% की रेट से, जब भी 50 लाख की सेल्स कंसिडरेशन की लिमिट क्रॉस हो जाती है। ओके, लेकिन 0.1% किस केस में लगेगा? जब बायर आपको पैन अवेलेबल करवा रहा है। ओके, अगर बायर आपको पैन अवेलेबल नहीं करवा रहा है तो उस केस में 0.1% की बजाय 1% की रेट से जो है टीसीएस का उसको पेमेंट करना होगा। तो अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह से माल खरीद रहे हैं जहां आपका सेल्स कंसिडरेशन जो है 50 लाख से ज़्यादा हो गया है, तो टीसीएस को पेमेंट करने के लिए रेडी रहिए और उसे अपने रिटर्न में क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ टीसीएस क्या होगा, मतलब हमको कब कलेक्ट करना होगा टीसीएस? तो जब भी आप बायर से सेल्स कंसिडरेशन रिसीव करेंगे जिसका जो है सेल्स कंसिडरेशन 50 लाख से ज़्यादा हो गया है, तो एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग सेल्स कंसिडरेशन आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टीसीएस क्या सर्विस प्रोवाइडर पर भी लगेगा, क्या सर्विसेज पे भी लगेगा? तो माय आंसर इज नो। 2067H बोलता है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, तो सर्विसेज पे टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो क्या उस केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा? तो माय आंसर इज नो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बोला गया है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट की जा सके तो वो गुड्स कहलाएंगी। तो प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो ऑब्वियसली टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है, हमारी एक ब्रांच है उससे हम जो है दूसरी ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या उस केस में हमको टीसीएस कलेक्ट करना होगा? तो माय आंसर इज नो। दो डिस्टिंक्ट पर्सन होने चाहिए सेल के लिए और एक से दूसरे को ट्रांसफर होनी चाहिए और सेल्स कंसिडरेशन होना चाहिए। तो क्योंकि ब्रांचेस डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है इसलिए टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब टीसीएस तो हमने कलेक्ट कर लिया, लेकिन हमको उसको गवर्नमेंट को भी जमा कराना होगा। तो गवर्नमेंट को जमा कराने की डेट क्या है? तो मान लीजिए आपका अक्टूबर मंथ का जो है टीसीएस था, आपने अक्टूबर मंथ में कलेक्ट कर लिया, तो आपको अगले महीने दैट मीन्स नवंबर की 7 तारीख तक जो है वो कलेक्ट किया हुआ टीसीएस का अमाउंट गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या होगा अगर हम टाइमली कलेक्ट नहीं कर पाते या टाइमली डिपॉजिट नहीं करवा पाते गवर्नमेंट को टीसीएस का अमाउंट? तो आपको 1% की रेट से इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ेगा जब आपको टीसीएस कलेक्ट कर लेना चाहिए था से लेकर जब आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देना चाहिए था तब तक की डेट तक। ओके, आई होप टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स पे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रही उसके लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।